नमस्ते प्रभु जी। हाँ जी, प्रभु जी नमस्ते। एक बात है कि जैसे ये कहते हैं ना कि मतलब हमने फ़ील किया है कि सतपुरुष की उपस्थिति सब कुछ कह जाती है। उनका मौन, उनकी गंभीरता इस विषय में बताएँ आप? देखो, जब सत्पुरुष की उपस्थिति सब कुछ कह जाती है, तो आपको ऐसा क्या हुआ कि आप पूछ रहे हो कि शब्दों में बताना पड़े ऐसा? जब हाँ, उपस्थिति उन सब कुछ कह जाती है। हाँ जी, उनकी विशेषताओं के ऊपर और गहराई से बताओ कि उनका जब मौन और गंभीरता जो सब कुछ कह जाता है, तो हाँ, उ उन्होंने क्या विशेषता और धारण की हुई है, जो वो सब कुछ कह जाता है, जिससे वो हम विशेष सूक्ष्म रूप से अच्छे से और महसूस कर पाएँ, डीपली? देखो, उन्होंने निर्दोषता धारण करना क्या, वो है ही। जैसे आप कहते हो कि वो जो गुलाब का पुष्प है, वो जो गुलाब उन्होंने क्या सुगंध धारण करके रखी है? वो उनका स्वभाव है, गुलाब का स्वभाव है सुगंध। उनकी ब्यूटी, उनका ताजापन, है ना? उनका वो खिलखिला, प्राणों से भरा भरा, जीवन से भरा भरा, तो क्या बोलने जाता है क्या वो कि भाई देखो मैं प्राणों से भरा हूं और मेरे पास सुगंध है, तुम आओ? बोलने जाता है क्या? नहीं। हुँ। गुलाब की उपस्थिति मात्र सब कुछ कह देती है कि इतनी सारी चीजें हैं उसमें। तो क्या क्या चीजें हैं बताओ? एक तो ताजापन, है ना? दूसरा खिलखिलापन, है ना? यानी पूरी रूप से खिला है, पूरा जीवंत है वो, डेड नहीं है, प्राणों से भरा है ना? और सुगंध है, ब्यूटी है, कलर्स है, बहुत सारा कुछ है। इससे अलावा भी बहुत कुछ है जो हमें पता नहीं है। तो जितने हम सेंसिटिव होते जाएंगे, उतने और भी उसके पहलू पता चलते जाएंगे। जितने हम ग्रहणशील होते जाएंगे, जितने हम संवेदनशील होते जाएंगे, तो और भी पता चलता जाएगा गुलाब के बारे में। और वो बताता थोड़ी है, उसकी लैंग्वेज ही वही है। उसकी उपस्थिति मात्र से, है ना, फर्क पड़ जाता है। वैसे ही सत्पुरुष जो है, उसकी उपस्थिति मात्र से ही सारा कुछ परिवर्तन हो जाता है। यानी वो इतनी शुद्धता में स्थिर है, स्थित है, कि आपके भीतर वो शुद्धता बहने लगती है। वो इतने प्रेम से लबालब है कि आपके भीतर वो प्रेम के अंकुर फूटने लगते हैं। आपके आंखों में आंसू आने लगते हैं, क्योंकि आप जो है अपनी शुद्धता को टच कर रहे हो उस वक्त, है ना? वो इतना ज्ञान रूप है कि आपके भीतर जो है ना, वो ज्ञान का प्रकाश जलने लगता है। आप समझे? वो इतना निर्दोष है कि आपके भीतर की निर्दोषता को आप टच करते हो। यानी करुणा की मूर्ति सामने बैठी है, तो बिना भीगे आप कैसे रह पाओगे? तो जो पत्थर है ना, वो भी थोड़ा सा तो पिघलता ही है, वो भी भीगता है। उनकी करुणा ऐसी है। तो उनका प्रेजेंस मात्र, उनके शब्द ऐसे है ना कि आपके आर पार उतर जाते हैं, आपके अनंत आवरण को तोड़ के भीतर घुस जाते हैं और अनंत मान्यताओं को तोड़ देते हैं। उनके शब्द ऐसे हैं। ये इस लोक का नहीं है, ये माया से पार का है, इसीलिए वो असर होती है। तो जितना ज्यादा आप सेंसिटिव, संवेदनशील और ग्रहणशील, उतना सत्पुरुष आपके भीतर उतरता जाएगा, उतरता जाएगा। आप समझे? तो यही सवाल और किसी और तरह से पूछ सकते हो। हाँ जी, ये जैसे जो सतपुरुष जी के बारे में कि हम्म, जैसे अभी वो हर टाइम खिले-खिले प्रेज़ेंस में हैं, हाँ, तो उसके पीछे साक्षी भाव हाँ, और क्या कहते हैं जैसे जो भी अभिव्यक्ति हो रही है, हाँ। तो वो अ, वो ही करते हैं। वो करते थोड़ी है, होते हैं। हुँ, यानी होते वो हैं। साक्षी भाव, हाँ, साक्षी भाव में ही है, हुँ, निर्दोष ही है। हुँ, मुझे बताओ, जो शब्द है, अगर वो शब्द ही है, यानी कि उसी में ही उसका पूरा का पूरा
अस्तित्व समा गया है, यानी समझो मैं कहता हूं निर्दोषता, तो निर्दोषता किसको कहोगे आप? आपने पृथ्वी पर जितनी निर्दोषता देखी है ना, उससे कई गुना अधिक निर्दोषता सत्पुरुष में है। यानी ऐसा कभी देखा ही नहीं आपने निर्दोषता। आप सिर्फ उसी निर्दोषता को जानते हो जो निर्दोषता को आपने देखा, है ना? लेकिन जब असली निर्दोषता आती है ना आपके सामने, तब आपको पता चलता है कि अब तक मैं जो है ना भ्रम में था। तो आपके सारे डेफिनेशन है ना, जितने भी शब्द के, आप कहो कि मौन, तो मौन किसको कहते हैं आपको पता नहीं है। आपके सामने कोई भी ऐसा मौन होके बैठ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन बुद्ध भगवान जब मौन होके आपके सामने बैठेंगे ना, आपको भीतर से बहुत सारा कुछ होने लगेगा। ये होता है मौन। जब तक आप असली मौन को जानोगे नहीं ना, ये आपके भीतर आपका जो है ना वो कबूल करता है भीतर से कि हाँ, इसको असली मौन कहते हैं, इसको असली निर्दोषता कहते हैं, इसको असली प्रेम कहते हैं, इसको असली करुणा कहते हैं। ये जब तक आप सत्पुरुष में देखोगे नहीं ना, तब तक आपके सारे डेफिनेशन है ना खोखले हैं। यानी देखो कैसा है, शहर का बच्चा छोटा सा है, बचपन से दूध पीता आ रहा है। अब वो जो दूध पी रहा है ना, वो सारा केमिकल युक्त है। उसे पता ही नहीं है असली दूध क्या है, क्या, क्योंकि उसके उसको सिर्फ एक ही चीज की पता है ना कि इसको दूध कहते हैं, इसको दूध कहते हैं। लेकिन जब वो गांव में जाता है और गाय से ताजा ताजा दूध निकलता है और वो पीता है ना, उसके रोम रोम में कुछ होने लगता है। बोलता है कि अरे, ऐसा तो मैंने बचपन से अभी तक नहीं पिया है ना। वो 30 साल का हो गया शहर में, बचपन से दूध पीता आ रहा है केमिकल युक्त, है ना, थैली का, कभी इधर का उधर का सब, है ना। लेकिन उसे पता ही नहीं है कि असली दूध किसको कहते हैं। जब तक असली दूध का सामना नहीं होता, वैसे ही याद रखना, असली बात जो है ना सत्पुरुष के भीतर है। जब तक उसका सामना नहीं होता है ना, आप नकली में उलझे रहोगे। कुछ समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी, है। तो हुँ। ऐसा है, तो अनंत माँ का प्रेम क्या होता है ना, हमने वो प्रमुख स्वामी जी, हमारे गुरु जी जो है ना, उनकी आंखों में देखा। वो कैसा होता है ना, हमने देखा। निर्दोषता असली क्या होती है ना, उनकी आंखों में देखी। वो प्रेम भरा स्पर्श क्या होता है ना, वो उनके हाथों को स्पर्श करके हमने महसूस किया है। तब जाके पता चलता है कि ये एकदम निर्दोष प्रेम है। आप समझ रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। निर्दोषता आपके भीतर ट्रांसफर होती है, कुछ धबकने लगता है उनके साथ में, आपके बहुत सारे आवरण टूटने लगते हैं, आपकी मान्यताएं बिखरने लगती है, आप अपने से परिचित होने लगते हो। जब सत्पुरुष होना मात्र, है ना, सत्पुरुष का प्रेजेंस आप जो कह रहे हो ना, सिर्फ प्रेजेंस से इतना सारा कुछ होने लगता है। तो जिन्होंने भी हमारे साथ हमारे गुरु जी के दर्शन किए ना, उनको थोड़ा थोड़ा तो कुछ ना कुछ हुआ ही है। जितनी जितनी उनकी सेंसिटिविटी और ग्रहण शक्ति थी, उस हिसाब से उनको उनको हुआ है। अपने आप आंसू क्यों आने लगते हैं? शुद्ध होने लगते हो आप, है ना। सारे पाप धुलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि निष्पाप है वो। सारे दाग हटने लगते हैं क्योंकि निरंजन है वो। कोई दाग नहीं है, बेदाग है वो। आपके सारे विचार स्टॉप हो जाते हैं क्योंकि महाशून्य है वो। आपकी छाती में ऐसा लगता है कि भरा भरा सब कुछ, गदगद होने लगते हो। प्रेम से भरा है वो, इसीलिए ऐसा लगता है। तो आपने अभी तक सत्पुरुष का प्रेजेंस क्या होता है ना, ये महसूस नहीं किया है। ये हम गारंटी से कह रहे हैं। आपका प्रेज़ेंस फ़ील किया है प्रभु जी। आपका प्रेज़ेंस ही सब कुछ कह जाता है और हम भी आप ही के नक्शे कदम पर चल रहे हैं ताकि हम भी सिर्फ़ होना मात्र ही रह जाएँ। तो हम तो यहाँ बैठे हैं, आपने कभी प्रेजेंस फील किया बताओ? किया है प्रभु जी, ऐसे ही किया है जैसे अगर जैसे आपके दर्शन नहीं होते तो प्राणों ऐसे लगता है कि प्राण है ही नहीं और आपका चेहरा या दर्शन होते हैं तो सारे एक प्रशांत भाई जी, मैं सब कहते हैं दर्शन दो, तो वो उस दर्शन में आपकी प्रेज़ेंस जो फ़ील होती है तो उसका हम शब्दों में कैसे वो बयान करें आपको? जैसे आप प्रमुख स्वामी जी का कह रहे हो ना, ऐसे हमने भी देखा है वो चीज़।
कि हुँ, आपकी हुँ। उपस्थिति ही सब कुछ कह जाती है। और एक सिर्फ़ दर्शन मात्र से ही हम भी खिल खिल जाते हैं, ऐसा फ़ील किया है। जी, प्रभु जी ऐसे ही फ़ील होता है। सही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आपको काफ़ी मटेरियल मिल गया है ना? इस वीडियो को बार-बार सुनना। हाँ जी, और मैं इसके ऊपर लिखा भी है मैंने, और मैंने कहा एक बार और डेप्थ में जाते हैं आपसे, क्योंकि आपने प्रमुख स्वामी जी से फ़ील कर रखा है, हमने आपसे फ़ील कर रखा है, तो एक चेन बनी हुई है ना। कोई बात नहीं।